हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे लाइफ के बारे में। व्हाट इज द लाइफ? लाइफ क्या है? तो ये जो हम लोग जीवन मिला है, तो ये कैसे करके उत्पत्ति हुआ है कि पहले क्या, माता पिता से ही ये सारे संसार में धीरे धीरे न्यू जनरेशन आते गए। तो माता पिता ये है फादर, ये है मदर। तो फादर और मदर से ये चाइल्ड बना। तो कैसे करके बना? फादर और मदर से। तो ये हम प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये है स्पर्म, ये है ओवम। ये दोनों से मिलकर, ये दोनों गैमिट है, ये दोनों गैमिट से मिलकर एक जाइगोट का निर्माण किया। ये है गैमिट, ये है जाइगोट। तो ये जाइगोट क्या, ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड मिलकर के एक डुप्लॉइड बनाए। ये डुप्लॉइड विभाजन करते गए किस प्रोसेस के द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। और ये दोनों मियोसिस के द्वारा बनी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होंगे, माइटोसिस प्रोसेस होकर ये डुप्लॉइड प्रोसेस करेंगे और यहाँ से विभाजन होते होते एक चाइल्ड का रूप धारण करेंगे। यही चाइल्ड जब इस पृथ्वी पर आएंगे, इसका पालन पोषण करेंगे। कौन? माता पिता। पालन पोषण करके बड़ा करेंगे, बड़ा करके उसको लाइफ में कुछ करने के लिए योग्य बनाएंगे। तो वही योग्य बनाने के लिए इतना सारा प्रयत्न किया कौन? माता पिता। अब वो बच्चा को जिंदगी में कुछ करने के लिए उपयुक्त बनाई। तो कितना प्रोसेस, ये प्रोसेस कितना लगता है? माता को 9 महीना 10 दिन तक इस बच्चे को परिपूर्ण परिपक्व मैच्योर होने के लिए अपने गर्भ में धारण करती है। तो तब से इतना कष्ट करके इसको पृथ्वी पर लाते हैं और इसको उपयुक्त बनाते हैं। और इसको उपयुक्त बनाकर माता पिता का यही होप रहता है कि वो बच्चा आगे जाकर उसका सम्मान करे, उसका नाम रोशन करे। और जब वो बच्चा कुछ माता पिता को ऐसे बोल देते हैं कि उसको दुख होते हैं, तो माता पिता को ऐसा कुछ नहीं करना है कि दुख हो। ऐसा कुछ कीजिए कि उसको नहीं शौक से बोले कि मेरा बेटा ये है, मेरा बच्ची ये कर रही है, वो इतना आगे जा रहा है। उसको एक खुशी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कष्ट करके मिला है हम लोगों को। कितने सारे जीव आते हैं पृथ्वी पर, आते ही उसको परलोक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जिंदगी कर रहे हैं, इतना छोटा सा हम लोग सबको इतना बड़ा हुए, क्या एक छोटे से ही एक इतना बड़ा एक कोशिका ही है, इतना बड़ा कोशिका से इतना बड़ा एक मनुष्य बने। कैसे करके बने? ये भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान जब यह पृथ्वी पर भेजे हैं तो हम लोगों को कुछ करना है, ये कर्तव्य करना है कि इस संसार में कुछ करके जाए, ताकि हमारा नाम भी रह जाए कि नहीं, एक आदमी, एक व्यक्ति था जो कि ऐसा था। तो ऐसा बनना है कि सभी को, माता पिता को तो ग्रेटफुल होगा ही, लेकिन इस संसार भी बोलेगा नहीं, पृथ्वी पर आए हैं तो एक व्यक्ति आए हैं। क्योंकि ये लाइफ तो बहुत कठिनाई से मिला है, क्योंकि ये लाइफ को दुर्लभ लाइफ बोलते हैं। ओके, ये बहुत समझदार टॉपिक है। मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ क्या है। यही लाइफ है, जिंदगी में आए हैं तो क्या हम लोग इतना छोटा कोशिका से मिलकर के हम लोग बने हैं। बायोलॉजी के परिभाषा से हम लोग बोलते हैं कि 2 कोशिका से मिलकर के एक कोशिका हम बने। वो मैच्योर होकर एक बेबी के रूप में धारण के वो जब पृथ्वी पर आया, वो धीरे धीरे बड़ा हुए। ऐसा ही प्रोसेस चलता है। फिर जनरेशन आते हैं, फिर जो पीढ़ी रहता है ऊपर का, वो परलोक शहर जाते हैं, फिर न्यू जनरेशन, ऐसे चलते जाते हैं। इतना ऐसे करके हमारा पूरा भारत में देखिए इतना सारा अभी जनसंख्या हो गए हैं, बहुत सारे। अभी जनसंख्या आते रहेंगे, हाँ, क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो और भी ज्यादा जनसंख्या हो जाएंगे।
देश का एरिया कम हो जाएंगे। देखिए यहां पर एरिया इसका डायरेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? कलयुग जितना बढ़ेंगे उतना ही एरिया कम होंगे। आर्या धर्म, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि कलयुग जितना बढ़ेंगे, मतलब कलयुग का अभी तो 5000 साल मात्र हुए हैं, लेकिन ये बहुत बहुत साल अभी है, क्योंकि ये साल मतलब कलयुग 4 युग है, हम लोग सब कोई जानते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो अभी कलयुग 3 तो युग पार हो गए, लेकिन अब कलयुग आए हैं। इस कलयुग में जीना बहुत कठिन है, क्योंकि एरिया भी कम हो जाएंगे। हम लोग के देश में देखेंगे तो एरिया कम होते जाएंगे। कलयुग तो इसका डेट तो बढ़ते जाएंगे, इसका जो काल का युग होता है वो बढ़ते जाएंगे। और धर्म धर्म जो है ये भी कम होते चल जाएंगे। इसीलिए जो धर्म को धारण करे हुए रहे ना, उसको बहुत कठिनाई करना पड़ता है। इस युग में, कलयुग में जो धर्म को धारण करके है उसको कठिनाई करना बहुत पड़ता है। तो धर्म तो कम हो जाएंगे, कलयुग बढ़ेंगे, एरिया भी कम हो जाएंगे, तो इसमें लाइफ बहुत कठिनाई हो जाएंगी। और धीरे 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 करके धर्म नष्ट मतलब धर्म खत्म हो जाएंगे। और जो जीव है, हम लोग पहले तो बहुत लंबा लंबा व्यक्ति रहता था। सत्य युग में भी देखे होंगे, त्रेता युग में भी, मतलब अभी पढ़े हैं हम लोग, तो तब तो थे नहीं। अभी हम लोग का तो लाइफ शुरू हुआ है, तो वो सब जो हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसी से प्राप्त होते हैं कि पहले तो 21 हाथ, उसके बाद 7 हाथ मतलब 7 हैंड, ऐसे करके अभी हम लोग 3.5 हाथ के लंबाई में है। अपना अपना हाथ में यदि हम लोग नापेंगे तो उतना ही 3.5 हाथ के हम लोग होते हैं। तो क्यों ऐसे धीरे 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 करके कितना छोटे हो गए, कितना लाइफ कितना छोटे होंगे लाइफ। अब धीरे 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 करके और भी हाइट कम होते जाएंगे, हाइट कम होते जाएंगे, और बहुत सारा एक उंगलियां जो है ना, एक उंगलियां इतना समान हो जाते हैं। कौन? व्यक्ति सब इतना छोटा हो जाएंगे, तब और भी लाइफ कठिनाई हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो लाइफ है इसको मिला है एक बार, इसी जीवन में सब कुछ करके ऐसा कीजिए कि जाकर मोक्ष प्राप्ति हो जाए। मोक्ष प्राप्ति करके अपना जिंदगी सवार गए, क्योंकि ये आत्मा जो है, आत्मा को और कष्ट करना नहीं पड़ेगा, एक आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यही लाइफ है कि हम लोग को लाइफ मिला है, तो हम लोग को क्या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए ना। ये हम लोग इससे यहाँ पर मोह माया में मुक्त हो जाते हैं इस पृथ्वी पर आकर, लेकिन भगवान को, ईश्वर को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो उसी का दिया हुआ है। नहीं तो देखते हैं कि पूरा अभी जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर बहुत सारे अभी जीव इतना नष्ट क्यों हो जाते हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही नष्ट हो जाते हैं, क्यों? अभी कलयुग आ रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। धीरे 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 ये जो इंडिया या देश जो कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे कठिनाई अब मिलेंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत सारे पॉल्यूशन हो गए हैं। इस पॉल्यूशन के कारण ही जिंदगी और भी नरकमय बन गए हैं, और ये क्या नरकमय है, इससे भी और ज्यादा नरकमय होंगे। तो यही धारण कीजिए कि ये ऐसा होगा तो हमको कैसे करके मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, ये धारण करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपना जो कर्म है, कर्म ऐसा कीजिए कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ओके, तो यही लाइफ है। और डिस्कशन क्या बोले, यही तक रखते हैं कि लाइफ के बारे में आप लोग तो मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।